हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सबका एक और नई वीडियो में। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। तो ये वीडियो मैं स्पेशली आप लोगों के लिए बना रहा हूं क्योंकि आप लोगों में से काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि भाई आपने कौन सा बिजनेस किया, आपका काम कैसा चल रहा है, आपने कितना अर्न कर लिया अभी तक। तो भाई मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि बस जस्ट मैंने स्टार्ट किया, लगभग 2 मंथ हुए हैं मुझे बिजनेस स्टार्ट किए हुए। तो ही मैं बस एक्सपीरियंस से लर्न करता जा रहा हूँ, जैसा जैसा मुझको एक्सपीरियंस हो रहा है वो भी मैं आपके साथ शेयर करता जाऊँगा टाइम टू टाइम। बस इतना बता दे रहा हूँ कि 28 से 29 जून को मैंने अपने सेटअप को लाइव किया था, अपने बिजनेस को लाइव किया था ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर फ्लिपकार्ट, अमेजोन और मीशो। हालांकि अभी तक मैंने अमेजोन पर ज़्यादा फोकस नहीं किया है, मेरा फोकस सिर्फ अभी 2 प्लेटफॉर्म्स पर है, फ्लिपकार्ट और मीशो पर। तो उन दोनों में मुझे कितना मैंने यूनिट सेल किए हैं, कितने मुझे प्रॉफिट बना है, कितने का मैंने आइटम सेल किया है, कितने रिटर्न, कितने एक्सचेंज, कितने कस्टमर रिटर्न, कितने आरटीओ, क्या क्या एग्जैक्टली हुआ है वो सब मैं आपको अभी शेयर करने वाला हूँ। तो ये डेटा मैं आपको सिर्फ 2 मंथ का दे रहा हूँ। मान लीजिए मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था 28 या 29 जून को। 28 जून को अगर हम एज्यूम कर लेते हैं तो 28 जून से लेकर के मैं आपको 28 अगस्त तक का डेटा आपको बता रहा हूँ। जितने भी यूनिट में सेल करता हूँ, जितने भी आइटम में सेल करता हूँ, उन सब की एक मैनुअल एंट्री मैं अपने लेवल पर करता हूँ एक्सेल शीट में। तो वहाँ पर सारा कुछ मेंटेन है मेरा, क्या क्या डिटेल है वो सब मैं अभी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ लास्ट 2 मंथ के डेटा को। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो 28 जून से लेकर के 28 अगस्त तक मैंने सेल किया है 290 आइटम्स, यानी 290 यूनिट्स मैंने सेल किया है फ्लिपकार्ट और मीशो को कंबाइन करके। तो ये बताने से पहले मैं ये सोच रहा हूँ कि आपको मैं प्लेटफॉर्म वाइज बता दूं कि फ्लिपकार्ट पर कितना है और मीशो पर कितना है। तो सबसे पहले मैं आपको मीशो का बता देता हूँ। तो मीशो पर टोटल 290 में से 54 आइटम सेल हुए हैं, जिसमें से आरटीओ कितने हैं, कस्टमर रिटर्न कितने और सक्सेसफुल डिलीवरीज कितनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो आरटीओ का मतलब क्या होता है वो मुझे आपको पहले बता देना चाहिए। आरटीओ का ये मतलब होता है कि कस्टमर ने जो ऑर्डर आपके साथ प्लेस किया था, आपने उसको पैक किया, उसको आपने डिलीवरी पार्टनर को दिया और वो डिलीवरी पार्टनर वो आपका प्रोडक्ट लेकर चला गया। वो प्रोडक्ट ले जाने के बाद कस्टमर एक्सेप्ट नहीं करता है या फिर कोई रीज़न होता है कि कस्टमर तक रीच आउट नहीं कर पाते हैं ये डिलीवरी पार्टनर्स, तो वो लोग जो आपका प्रोडक्ट होता है वो आपका प्रोडक्ट वापस आ जाता है आप तक। यानी वो कस्टमर तक नहीं पहुंचता और कस्टमर तक बिना पहुंचे ही वो आपके पास वापस आ जाता है, रिटर्न आ जाता है। इसमें आपके चार्जेस 0 लगते हैं। तो इसके कितने आइटम्स हैं मेरे, जो 54 या 53 मैंने आपको बताया था उतने में से, तो 54 में से 18 माइनस कर देते हैं। अब अगला मैं आपको बताता हूँ कि कस्टमर रिटर्न कितने हैं। कस्टमर रिटर्न का मतलब ये होता है कि आपका प्रोडक्ट आपके कस्टमर तक पहुंच जाता है सक्सेसफुली, वो उसको ओपन करके चेक करते हैं और उसके बाद वो लोग उसको रिटर्न करते हैं। कस्टमर रिटर्न में आपके चार्जेस काफ़ी ज़्यादा लगते हैं। जितना आपने डिलीवरी में नहीं दिया उससे ज़्यादा आपका डबल चार्जेस लग जाता है कस्टमर रिटर्न में। ये हर प्रोडक्ट के लिए अलग अलग होता है। मेरे किस प्रोडक्ट पर कितना लगा वो मैं आपको एक रेंज बता देता हूँ। तो टोटल 9 कस्टमर रिटर्न है मेरे पास जो 2 मंथ में आए हैं। अब इसमें कितना चार्ज लगा वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसका चार्ज लगभग है मेरा 160 अप्रोक्स। आप ऑन एन एवरेज समझ सकते हैं कि 160 रुपये मेरा पर रिटर्न का लगा है और टोटल ऐसे 9 प्रोडक्ट हैं। और अब मैं आपको बता देता हूँ कि एक्सचेंज कितना है। एक्सचेंज भी सेम होता है लगभग, इसमें भी आपको प्रॉफिट कम होता है, आपको चार्जेस ज़्यादा लगते हैं क्योंकि डिलीवरी पार्टनर आपका चार्ज उतना ही लगाते हैं जितना कि आपका कस्टमर रिटर्न में लगने वाला था। एक्सचेंज का मतलब ये होता है कि आपका कस्टमर तक जो प्रोडक्ट था वो पहुंच गया लेकिन कस्टमर को पसंद नहीं आया या फिर वो कुछ साइज वगैरह का डिफरेंस हो गया, तो कस्टमर ने आपको रिटर्न कर दिया है वो एक्सचेंज के लिए। अब वो साइज में चेंज हो या फिर कलर में चेंज हो वो उन पर डिपेंड करता है कि क्या रिक्वायरमेंट उन्होंने डाली है उस हिसाब से। तो कस्टमर एक्सचेंज जो है वो मेरे पास 5 कस्टमर एक्सचेंज आए हुए हैं। अब बात करते हैं कि टोटल जो ऑर्डर्स हैं वो कितने कंप्लीटेड हुए हैं, सक्सेसफुल डिलीवर्ड हुए हैं और जो कस्टमर द्वारा एक्सेप्ट भी कर लिया गया है। तो टोटल 22 ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि सक्सेसफुली डिलीवर्ड हो चुके हैं कस्टमर तक और कस्टमर द्वारा वो एक्सेप्ट भी कर लिया गया, यानी ये कि ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है। इसमें कोई भी इशू नहीं है, 22 प्रोडक्ट्स में कोई भी इशू नहीं है। अब देखिए मैं आपको पूरा डेटा ओवरव्यू दे रहा हूँ मीशो प्लेटफॉर्म का। 54 ऑर्डर्स टोटल आए थे, जिसमें से 18 जो था वो आरटीओ था, यानी कि बिना कस्टमर तक पहुंचे ही वापस आ गया। 9 कस्टमर रिटर्न थे, 5 एक्सचेंज और 22 सक्सेसफुली डिलीवर्ड। तो इन सबको अगर टोटल करते हैं तो 54 अपना बन जाता है। तो मीशो प्लेटफॉर्म का जो है वो सेलिंग है 8,519 रुपए की फर्स्ट 2 मंथ्स में। अब बात करता हूँ मैं आपसे फ्लिपकार्ट के बारे में। तो फ्लिपकार्ट पर जो मेरा फर्स्ट ऑर्डर आया था वो आया था 8 जुलाई को।
अब 8 जुलाई से लेकर 28 अगस्त तक का डेटा मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर टोटल जो आइटम यानी यूनिट सेल किए हैं वो है 235 आइटम्स। अब इसमें से आरटीओ कितना है, एक्सचेंज कितना है, कस्टमर रिटर्न कितना है, सक्सेसफुल डिलीवरीज कितनी है, ये सब का डेटा भी मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसमें आरटीओ कितना है। तो यहाँ पर टोटल 61 यूनिट्स के आरटीओ हैं। 235 में से 61 आरटीओ हो चुका है और एक फील्ड और है मेरे पास जहां पर मैंने लिखा है यूजर कैंसल्ड, यानी कि मैंने वो ऑर्डर नोट किया था लेकिन वो ऑर्डर डिस्पैच नहीं हुआ और लोगों ने कैंसिल कर दिया है उसको। तो ऐसे मेरे पास 4 आइटम है, तो इन 4 को ही मैं माइनस कर देता हूँ। टोटल 235 आइटम्स के ऑर्डर आए थे मेरे पास, जिसमें से 61 आरटीओ हो चुके हैं, 4 यूजर कैंसल्ड हो चुके हैं बिफोर डिस्पैच, यानी कि ये 4 आइटम मैंने डिलीवरी पार्टनर को नहीं दिए थे। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि कस्टमर रिटर्न कितने हैं। तो यहाँ पर टोटल 39 आइटम के कस्टमर रिटर्न है, जहां पर लगभग एक आइटम का अगर मैं ऑन एन एवरेज लूं तो आप 180 से 200 रुपए मान सकते हैं, इस रेंज में चार्जेस लगते हैं। कहीं कहीं पर तो मेरा 286.74 रुपीज भी चार्ज लगा है कस्टमर रिटर्न पर। तो यहाँ पर 39 आइटम जो हैं वो कस्टमर रिटर्न है। और अब मैं आपको बताता हूँ कि सक्सेसफुल डिलीवरीज कितनी हुई हैं जो कि कस्टमर ने एक्सेप्ट कर लिया है। तो ये जो काउंट है वो 131 आइटम्स का है, यानी कि 131 आइटम्स सक्सेसफुल डिलीवर्ड हो चुके हैं जिसको कस्टमर ने एक्सेप्ट भी कर लिया है। तो इन दोनों प्लेटफॉर्म्स का टोटल मिलाकर 235 ऑर्डर्स आए थे फ्लिपकार्ट पर, 54 ऑर्डर्स आए थे मीशो पर। टोटल जो बनता है इन दोनों का मिला के वो बनता है अपना 235 प्लस 54, यानी कि 289 ऑर्डर्स मैंने लास्ट 2 मंथ में एक्सेप्ट किया था, जिसमें से सक्सेसफुल जो डिलीवरीज हुई है वो 131 आइटम हुए फ्लिपकार्ट पर, प्लस में 22 आइटम हुए हैं मीशो पर। तो 131 प्लस 22 यानी कि 153 आइटम मैंने सक्सेसफुली डिलीवर्ड किया है यूजर्स को। 153 यूजर्स को मेरा जो सामान है वो पसंद आया है। 153 लोगों को सामान मेरा पसंद आया है, आउट ऑफ 289 नहीं, क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा आरटीओ भी है। तो अगर मैं आरटीओ को हटा देता हूँ तो 61 आरटीओ थे फ्लिपकार्ट पर और 18 आरटीओ थे मीशो पर। तो 61 प्लस 18 79 आइटम्स यहाँ पर हो जाते हैं। तो 289 माइनस अगर मैं 79 कर देता हूँ तो 210, यानी कि 72% लोगों को मेरा सामान पसंद आया है। अब जो बच गए कुछ कस्टमर रिटर्न के, उनका भी कुछ इशू ऐसा था कि कुछ के साइजेस जो थे उनको डिफरेंस हो गया था, जैसा कि कुछ ओवर साइज वगैरह का डिफरेंस आ जाता है। कुछ लोगों को लगता है कि मेरा ओवर साइज फिट आ जाएगा या फिर मुझे रेगुलर होगा, तो उन मामलों में उनका कुछ दिक्कत हो गई होगी उनको सोचने में कि मुझे कौन सा साइज फिट आएगा। उसके चक्कर में यहाँ पर ये 39 रिटर्न्स फ्लिपकार्ट पर आए हैं और 5 कस्टमर रिटर्न मीशो पर आए हैं लास्ट 2 मंथ में। और अब मैं आपको एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ कि दोनों का मिलाकर कितनी सेलिंग होनी चाहिए थी अगर ये आरटीओ वगैरह नहीं होता तो यहाँ पर लगभग 1,02,915 रुपए की सेलिंग होनी चाहिए थी 2 मंथ में, अगर कोई भी आरटीओ नहीं होता, कोई भी कैंसिलेशन नहीं होता और अगर कोई भी कस्टमर रिटर्न नहीं होता। तो यहाँ पर टोटल सेल जो होता वो 1,02,915 का हो जाता। तो 2 महीने का ओवरव्यू मैंने आपको कंप्लीटली दे दिया है। तो अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम पर। मैं आपको पूरा सपोर्ट करूंगा, आपको जो भी डाउट हो। अगर आप अपना ही बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप मुझसे कोई भी डाउट पूछ सकते हैं अपना। तो अब मैं इसकी बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर एक बात मैं आपको और बता देता हूँ कि काफी सारे कस्टमर रिटर्न ऐसे होते हैं जो कि फेक होते हैं। कस्टमर को हम देते कुछ है और वहां से हमें रिटर्न में कुछ और ही मिलता है, इवन जो कि हमारा प्रोडक्ट भी नहीं होता। और अगर उसको क्लेम में लिया जाए तो वहां से कंपनी द्वारा कोई क्लेम भी नहीं मिलता है। तो ज्यादा अच्छा ये होता है कि हम अपनी वेबसाइट पर सेल करें। इन 2 महीनों में यहाँ पर सेल करके तो मुझे इतना ही एक्सपीरियंस मिला है कि अपनी वेबसाइट पर सेल करना ज्यादा अच्छा होता है, ज्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है। हालांकि आपकी वेबसाइट पर इनिशियली कोई ट्रस्ट गेन नहीं होता है, आपकी वेबसाइट पर ट्रस्ट जीरो होता है लोगों का। और ये फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो जैसी जो बड़ी कंपनीज है यहाँ पर लोगों का ट्रस्ट काफी ज्यादा होता है, जिस वजह से इनके चार्जेस भी काफी ज्यादा हैं। कहीं पर ये लोग 15%, कहीं पर ये लोग 22%, इस तरीके के मार्केट प्लेस चार्ज ये लोग लेते हैं। बट अगर आप अपना ब्रांड स्टेब्लिश करना चाहते हैं तो आप अपने वेबसाइट पर ज्यादा फोकस करना और उसको एडवर्टाइज करने में भी ज्यादा फोकस रखना। अलग अलग स्कीम्स, अलग अलग टेक्टिक्स अप्लाई करके आपको थोड़ा मेहनत करना होगा, आपको थोड़ा
अलग सोचना होगा लोगों की तरह से, जो लोग सोच रहे हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, उससे थोड़ा डिफरेंट सोचना होगा। मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि अभी मेरे कॉलेज का भी काम चल रहा है और कुछ लास्ट ईयर है, प्लेसमेंट्स वगैरह का काम है, तो वहाँ पर भी ध्यान देना पड़ता है और यहाँ पर मैं काफ़ी कम फोकस कर पा रहा हूँ। बट जितना भी हो रहा है मैं अभी कर रहा हूँ इसको, और आने वाले टाइम में मैं आपको इसका अपडेट देता रहूँगा। तो बस यही था मेरा लास्ट 2 मंथ का ओवरव्यू, जो भी मैंने आपको बताया। अभी अमेज़न पर ज़्यादा मैंने लिस्टिंग नहीं की है, कुछ 2-4 लिस्टिंग की है क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा था। हालाँकि अब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ अमेज़न की लिस्टिंग भी, जैसे कि सेल आ रहा है 23 सितंबर से, बिग बिलियन डेज़ फ्लिपकार्ट पर और अमेज़न पर है ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल। तो मैं वहाँ पर भी अभी इसको लिस्ट करने वाला हूँ। बाकी सेल के बाद भी मैं आपको एक डेटा दूंगा कि सेल में मैंने कितना अर्न किया, मैंने कितना सेल किया, जो भी होगा उसका मैं ओवरव्यू आपको दूंगा। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी ऐसे कंटेंट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, कुछ लोग जो हैं पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, उन लोगों को ज़्यादा फोकस है कि वो एआई ट्रेनिंग जॉब पर काम कैसे करते हैं, अर्न कैसे करते हैं। उसके लिए हम जैसे आउटलायर वगैरह पर काम कर रहे थे, आउटलायर पर, सोल एआई पर, क्राउडजेन एआई पर, लेकिन अभी उन वेबसाइट्स पर काम नहीं है, काफ़ी रेयर काम है और लोगों को काम मिल भी नहीं रहा है, जिसकी वजह से अर्निंग बिल्कुल लो है। इसीलिए मैंने यहाँ पर ये काम स्टार्ट किया था, क्योंकि मैंने सोचा कि कुछ तो करना पड़ेगा। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो, अगर आप कोई काम शुरू करना चाहते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी मैं कोशिश करूंगा पूरी कि अगर मुझे कोई भी प्लेटफॉर्म ऐसा मिलता है जहां पर मैं आपके साथ शेयर कर सकूं, जहां पर आपकी अर्निंग हो सके, तो वो मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगा। और एक बात और, कि अगर कोई अच्छा ऑफ़र आता है इस बीच में तो वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आया हो, मैंने आपको पूरा डेटा बता दिया मेरे बिज़नेस का कि मेरा कितना सेल किया मैंने, जो भी डिटेल्ड ओवरव्यू होता है वो मैंने आपको पूरा बता दिया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ईमेल, कहीं भी आप मुझसे पूछ लेना, उसका रिप्लाई मैं आपको दे दूँगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless.